नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक ऐसे उपाय के बारे में जो उपाय इतना कारगर है, इतना अच्छा है और बड़ा चमत्कारी उपाय है। जी हाँ, मैं बात करूंगा चांदी का हाथी घर में रखने के क्या बेनिफिट्स होते हैं और ये उपाय हमें कब करना चाहिए, कितने ग्राम का हाथी हमें घर पे रखना चाहिए, पूरी विवेचना हम करेंगे इसी कारगर उपाय के बारे में। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं टॉपिक के ऊपर कि राहु की शांति, राहु की परेशानियां, राहु की तकलीफें, राहु की उलझने, इन सभी चीजों को मात्र चांदी का हाथी कैसे कंट्रोल करता है और ये उपाय हमें कब करना चाहिए, आपकी जन्म कुंडली में राहु कौन से भाव में बैठे हैं और कब हमें ये उपाय रखना चाहिए। दोस्तों अक्सर उपायों की संज्ञा में सबसे ज्यादा उपाय जो होते हैं वो राहु केतु शनि के होते हैं और कई बार मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये भी देखा है कि कुछ उपाय हम गलत भी कर लेते हैं जो उनको साइड इफेक्ट भी देते हैं। तो चांदी का हाथी जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो, चांदी की कटोरी के अंदर पानी में डिप करके जो रखना है वो कब रखना है। दोस्तों अक्सर मैंने एक चीज नोट की है कि जब जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अपने पक्के घर में बैठा होता है तो लोग जो हैं बेसिकली वो गलत उपाय भी कर लेते हैं। उनको पता नहीं होता लेकिन उपाय करने के बाद उनके जीवन में तकलीफें बढ़ जाती हैं। कारण क्या है दोस्तों? बात अगर मैं करूं तो मेरे पास एक जातक थे जो हमारे यहाँ लोकल ही थे, वो आए थे मेरे पास, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जन्म कुंडली में राहु वर्ष फल में 12वें भाव के आए हुए थे। अब किसी ने उनको 12 लेड के हाथी जो हैं वो जल प्रवाह करवा दिए। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके बाद उनका जो हाल हुआ सिर्फ वो ही जानते हैं। तो अक्सर इस टॉपिक के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जल प्रवाह के उपाय हमें कब करने चाहिए, कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देख के ही करने चाहिए, ये हमें साइड इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो उसके ऊपर हम जल्दी एक वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। पर बात आज कर रहा हूं चांदी के हाथी की। दोस्तों जब आपके जीवन में तकलीफें, परेशानियां, उलझने, मेंटली ऑब्सेशन, स्पेशली बच्चों की बात करूं, अगर वो कोई एजुकेशन लाइन में पढ़ रहे हैं लेकिन बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं बन रही, मन उनका विचलित है, दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, सिटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं लेकिन एग्जाम में जाके सब कुछ भूल जाते हैं, तो ये परेशानियां जो होती हैं ये कुंडली का पंचम भाव से हम देखते हैं। कुंडली का पंचम भाव जो दोस्तों होता है वो बेसिकली सूर्य और बृहस्पति का भाव है। आपकी जन्म कुंडली में या फिर जातक या फिर जातिका की जन्म कुंडली में जब पंचम भाव डिस्टर्ब होगा तो एजुकेशन में ब्रेक का आना निश्चित है। पंचम भाव हमारी जिंदगी में हमारी प्रसिद्धि है, पंचम भाव हमारी कॉमन सेंस है, पंचम भाव आपके जीवन की दिशा है, आपकी संतान है, आपकी संतान की शिक्षा है और सबसे जरूरी चीज पंचम भाव से ही हम संतान का योग देखते हैं। तो पंचम भाव के जो राशिपति हैं वो है सूर्य और कारक जो है वो बृहस्पति हैं। तो बड़े बुजुर्गों का भी कहीं ना कहीं संबंध जो है वो पंचम भाव से बन जाता है और सूर्य यहाँ पे आपको जॉब के रास्ते, प्रसिद्धि, एजुकेशन, आपका पेट जो है वो भी पंचम भाव से देखा जाता है। तो राहु का यहाँ पे आके बैठना सूर्य को खराब करता है और बृहस्पति को चुप करा देता है। तो पंचम भाव में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता, उच्च का नहीं होता, क्योंकि एजुकेशन हर इंसान को चाहिए। तो इसीलिए पंचम भाव में जब राहु बैठते हैं तो सूर्य का ऋण भी लग जाता है दोस्तों। तो ऐसा जातक बीच में अपनी स्टडी छोड़ देता है, एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती या फिर एजुकेशन में मन नहीं करता, बीकॉम, कॉमर्स, ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैंने देखे हैं पंचम भाव के राहु में। दूसरी कंडीशन में बड़े बुजुर्गों की प्रॉपर्टियों को, उनका रिस्पेक्ट को लेके पंचम भाव का राहु इतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन टेक्निकल फील्ड में
कंप्यूटर्स की फील्ड हो या कोई आईटी की फील्ड हो, तो पंचम भाव का राहु अच्छे फल देने वाला होता है। लेकिन फिर भी दो महान ग्रह सूर्य और बृहस्पति को राहु यहाँ पे खराब करता है। अगर कुंडली में दोस्तों कहीं ना कहीं दूसरा 9th हाउस 11वां भाव और 12वां भाव भी डिस्टर्ब हुआ, तो ये पितर दोष जो गुरु का लगता है वो भी पंचम भाव से ही हम देख लेंगे, क्योंकि राहु यहाँ पे बृहस्पति को भी खराब कर रहा है। उल्टे सीधे एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर्स जो है पंचम का राहु करवा देता है, लव मैरिज करवा देता है, बच्चों का ध्यान भटका के अच्छी बड़ी स्टडी में रुकावट जो है वो पंचम भाव का राहु दे देता है। कुंडली में अगर बुध खराब हुआ तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, उल्टे सीधे काम पंचम का राहु करवाता है। और सबसे बुरी चीज क्या है, हर कामों में घाटे जो है पंचम का राहु देता है। आपकी प्रसिद्धि को भी दाग जो है पंचम का राहु लगाता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं नुकसान के हैं, आपके पंचम भाव को डिस्टर्ब करने के हैं। उपाय क्या करें दोस्तों, राहु को कंट्रोल जो है वो मंगल देव करते हैं, जो सेनापति हैं। हाथी को कंट्रोल उसका महावत ही करेगा। हाथी के ऊपर बैठा हुआ महावत जो होता है वो मंगल है, और मंगल हाथी को यानी कि राहु को कंट्रोल करने का काम करता है। जब राहु खराब होते हैं, बुरे रिजल्ट देने वाले होते हैं, तो हाथी का गुस्सा जो है वो इतना बढ़ जाता है, लेकिन शांत कहाँ पे होता है, पानी के अंदर जाके। तो इसीलिए चंद्रमा का सहारा लेना भी जरूरी है, राहु को शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नहीं। तो चांदी प्योर चंद्रमा है, हाथी राहु से संबंध रखने वाला है, और कहीं ना कहीं हाथी की सूंड जब नीचे की तरफ होगी वो बेसिकली राहु का शांत स्वभाव है, चंद्रमा की मदद के द्वारा। तो आप अगर आपके बच्चे किसी भी डायरेक्शन में बैठ के स्टडी करते हैं, उनके स्टडी टेबल के पास भी आप ये हाथी रख सकते हैं। अपने बेडरूम में नहीं रखना है, ईस्ट की दिशा में भी आप रख सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा जो उसका स्थान होगा वो आपके टेबल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा। तो चांदी का हाथी 52 ग्राम का हो, 51 ग्राम का हो, इतना साइज का आपने हाथी लेना है। ठोस हाथी लेना है, खोखला हाथी नहीं लेना। ठोस आपको सुनियारे की दुकान से मिल जाएगा, ठोस चांदी का हाथी। और सूंड नीचे की तरफ होगी, और जो सूंड होगी वो कम से कम पानी में डिप होनी चाहिए। चांदी की कटोरी के अंदर रखना है, ईस्ट की दिशा की तरफ रखना है। तो दोस्तों ये उपाय आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, 43 दिन 3 महीने इसे। और दोस्तों बाकी जब पानी सूख जाए कटोरी के अंदर, चांदी की कटोरी के अंदर, तो उस पानी को बरते रहें। इससे पंचम के राहु की शरारतें, उलझने, तकलीफें काफी हद तक शांत हो जाएंगी। बच्चों का पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। घर से नेगेटिविटी की जो ऊर्जा है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। बाकी अपने घर के अंदर किसी भी टॉयज के रूप में, किसी स्टैचू के रूप में, किसी सीनरी के रूप में सूंड हाथी का स्टैचू घर में नहीं होना चाहिए, अगर आपकी कुंडली में राहु खराब भी हैं या पंचम भाव के बैठे हैं। तो चांदी का हाथी बेहिचक आप ठोस चांदी का हाथी अपने घर में जरूर रखें, कटोरी में रखें, चांदी की कटोरी में रखें, सूंड नीचे की तरफ हो। इससे सूर्य और बृहस्पति को मदद मिलेगी और पंचम के फल आपके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये उपाय इतना कारगर है, आप कर सकते हैं अगर कुंडली के वर्ष फल में कुंडली में राहु खराब आ रहे हैं या जन्म कुंडली में राहु पंचम में बैठे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।